दिशाओं में रुक्मिणी अपने प्रेमी को निहार रही है। आज जैसे ही रुक्मिणी ने सुना कि भगवान आ चुके हैं तो ब्राह्मण देवता से कहा, धन्य है प्रभु, आपकी ऐसी महान कृपा हुई। आज भगवान रुक्मिणी का हरण करने के लिए आए। आज रुक्मिणी पूजन करने के बाद इतनी सुंदर है, रक्षक जो थे सब बच्चों हो गए, किसी को पता नहीं लगा कि क्या हो जाएगा। पूजा करने के बाद रुक्मिणी जैसे ही चली और भगवान ने देखा कि जो रक्षक हैं ये सब अपना काम भूल गए, रुक्मिणी की रक्षा में लगाए गए और रुक्मिणी की सुंदरता में खो गए। भगवान ने समय पाकर रुक्मिणी का हरण कर लिया और रथ में बैठाला, चल दिए। और रथ में जैसे ही बैठाला तो हाहाकार मचने लगी, दौड़ो दौड़ो, क्या हो गया? रुक्मिणी का हरण। आज सब जो रक्षक थे देखा कि ये क्या हो गया, सब दौड़ने लगे। भगवान ने रथ को भगा दिया। अब रुक्मपाल को बड़ा क्रोध आया कि हमारी बहन का हरण कर लिया। कन्हैया ने, जरासंध भी वहीं था, सोचा इसे किसने बुलाया, ये कहां से आ गया। आज रुक्मपाल ने अपने पिताजी से बड़ी आंखें लाल पीली की, पिता ये कन्हैया कहां से आ गया, इसको किसने बुलाया। अब कौन जाने। शिशुपाल भी बड़ा सोच विचार में पड़ गया कि जिसके साथ विवाह करने आए थे उसका हरण हो गया। अब हम कैसे मुंह दिखाएंगे जाके गांव में, बगैर पत्नी के जाना पड़ेगा। बारात ऐसी लौटेगी। तो बेचारा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, कैसे गांव में मुंह दिखाएंगे जाकर। आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेके चल दिए। इधर जरासंध ने शिशुपाल को समझाया कि तुम ऐसा करो, जिस डोले को लेके आए हो यहाँ बहू लेने, उसी डोले में चुपचाप बैठ के वापस चले जाओ। ये कृष्ण है, इससे मैंने 17 बार युद्ध किया और 17 बार इसने मुझे हरा दिया, मुझे पराजित होना पड़ा। ये बहुत बड़ा छलिया है। जरासंध ने समझाया शिशुपाल को और कहा, अच्छा इसी में होगा, थोड़ी बदनामी है, लौट। और उससे अगर पंगा लिया तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। शिशुपाल चुपचाप उसी डोले में बैठ के चला गया। रुक्मपाल ने विचार किया कि अब हम क्या करें, मेरी बहन का हरण हो गया, मैं गांव में मुंह नहीं दिखाऊंगा आके जब तक अपनी बहन को नहीं लाऊं। आज पीछा करने लगा भगवान कन्हैया का और भगवान कन्हैया ने देखा अब क्या किया जाए। उलूल जुलूल बकने लगा। अधिक क्या बताएं, भगवान कन्हैया को माँ बाप की गालियां देने लगा। आज भगवान कन्हैया ने रथ को रोक दिया। ये तो बहुत ओवर बोल रहा है, ये हमारे माँ बाप तक पहुंच गया। रथ को रोक दिया और दुष्ट रुक्मपाल को बांध लिया रथ में। रथ में जब बांध लिया, रगड़े लग रही हैं, रगड़ता हुआ चला जा रहा है। आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी को ले जा रहे हैं और साथ में दहेज भी बांध के ले जा रहे हैं रथ के पीछे। रुक्मिणी ने देखा कि हमारे भाई का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। हाथ जोड़े, प्रभु स्वामी भक्त है रुक्मिणी भगवान की, और भगवान बड़े क्रोध में। आज हाथ जोड़े रुक्मिणी ने कहा, स्वामी आखिर हमारा भाई है और तुम्हारा भी तो कोई हुआ, तुम्हारा साला है, छोड़ दो इसको। जब रुक्मिणी ने विनय की तो भगवान ने रथ को रोका। बलराम जी बड़ा क्रोधित हुए कन्हैया कि कन्हैया तुम बहुत बेवकूफ आदमी हो। पहला विवाह हुआ
और साले के साथ ये व्यवहार, हमारे आपके जो लड़के बच्चे होंगे अगर साले से ऐसा व्यवहार करोगे तो आगे हम लोगों के बच्चों के व्यवहार कौन करेगा? ऐसा व्यवहार किया जाता है, रिश्तेदार है भाई। समझाया कि अगर सालों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो फिर हम लोगों के बेटों के विवाह कहां से करोगे? बहुत बलराम जी ने कन्हैया को समझा कि ये व्यवहार रिश्तेदारों से नहीं करना है। आज कन्हैया ने रुक्मपाल को छोड़ दिया, लज्जित हो गया। और उधर शिशुपाल जिसकी पत्नी का हरण हुआ वो भी भाग गया भगवान को गाली गलौज करते हुए। और यही कारण था, शिशुपाल प्रभु से बहुत जलन मानता था, गालियां देता था। 100 गलती शिशुपाल की भगवान ने माफ कर दी थी, गाली देता रहा और 101 पे बंद कर दिया था। ये तभी से गाली देता था रुक्मिणी का जब हरण करके ले गए भगवान। आज रुक्मपाल लज्जित हुआ, वापस लौटाता है भगवान कन्हैया लेकर रुक्मिणी को द्वारका में पहुंच गए। द्वारका में जैसे ही पहुंचे तो भगवान कन्हैया का द्वारका वासियों ने बड़ा भव्य स्वागत किया। और आज रुक्मिणी को द्वारका में दोनों रहने लगे। भगवान कन्हैया द्वारका के राजा हैं। कुछ समय बीता, सभी जानते हैं कि अपनी लड़की का विवाह जब हम लोग करने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तो सत्य बात बताना कि जब लड़का देखने जाते हो तो क्या देख के आते हो? बिल्कुल झूठ मत बोलना। पान पाने बैठे हम लोग अपनी कन्या के लिए लड़का देखते हैं तो लड़का देखने क्या देख कर आते हैं बताओ? इतने लोग बैठे, बताओ कुछ भाई। थोड़ी देर का विषय और रह गया, कल के बाद हम घर जाएंगे फिर नहीं पूछेंगे, आज भर और पूछेंगे। लड़का देखने हम लोग जाते हैं तो बताओ क्या देखने देख कर आते हैं वहां? कुछ भी नहीं बताते आप, कुछ तो बताओ। लड़का देखने आते हो तो लड़का देख कर आते हो? सत्य बताना, झूठ बोलना नहीं। एक होता है बर और एक होता है जर और एक होता है घर। तो आप बर देख के आते हो या घर या जर? सही बताओ। बिल्कुल जर और घर। जर घर भैया बता रहे, जर और घर देख के आते हैं। और बर के कागज फोटो ही देख के काम चलाए लेते। फोटो है काम चलेगा, घर मकान दिखाओ, पहले खेती आती ये दिखा। यही है, शर्म लग रही है बताए हुए, शर्म लग रही इनको बतमने। लड़का देखने गए और लड़का मिलाने की, लड़का तो नौकरी पे, मकान मकान चलो दिखाए, लड़का देखने ही नहीं जाते वहां। और देखना चाहिए बर और देखा है जर, उसके बाद घर। तीसरे नंबर पे आया बर। जब तीसरे नंबर पर बर देखो तो वो तीसरे ही नंबर पर रहे, पहले नंबर पर आपने देखो ही नहीं। संपत्ति है बढ़िया, लड़का कानो है तू देखे आए, लड़का की अंगुरियां फगुरियां कटी है तू देखे चलेगा। लेकिन हम इस रुक्मिणी मंगल की कथा से यही बताना चाहते हैं कि रुक्मिणी भगवान की भक्त थी और शिशुपाल दुष्ट था। और भक्त और दुष्ट के साथ होता नहीं। लड़की जितनी सुंदर हो लड़का उतना ही सुंदर ढूंढो। लड़की भक्त है तो लड़का भी भक्त ढूंढिए, लड़की दुष्ट है तो लड़का भी दुष्ट ढूंढो। आपने लड़की भक्त और लड़का दुष्ट ढूंढ लिया। पंडित जी से कहा कि गुड़ मिलाओ, जो जो नाम है पत्रा में देखो कितने मिलने गुड़। सच बताना, पत्रा में गुड़ मिलते हैं? गुड़ पत्रा में होते हैं? बताओ। इतने लोग पढ़े लिखे बैठे, सत्य बताओ, झूठ मत बोलो। अब बोलो कुछ ना, हम तो बोलते ही रहे। आप अगर बोले हो तो हम फिर कहूं भटके ना, फिर हम सीधे सीधे बोले।
पत्रा में गुड़ होते हैं। पंडित जी लड़का बढ़िया मिलियो और जे नाम 10-5 नाम बता दिए, जासा ना मिलो जासा मिलाए दो, जासा ना तो जासा में मिलाए दो, कुल मिला के जबरदस्ती मिल नहीं रहो। अब जबरदस्ती मिले तो आखिर जबरदस्ती कौन है मिले साल 2-4 साल 5 साल, फिर पत्रा में गुड़ नहीं होते, ध्यान रखना। और एक बात बता, लड़की विवाह जब होता है तो क्या होता है, कन्यादान लिखा है, कन्यादान। और कन्या कब तक होती है पता है, कब तक कन्या कही गई, जानकारी करो। कन्यादान होता है और 25 साल की लड़की हुई तो कन्या नहीं रही, विवाह की पुस्तक में पढ़ना पड़ेगा, वो कन्या नहीं रहे। गुड़ कोई देखने की आवश्यकता नहीं, कोई मिति कोई तिथि नहीं उसकी, चाहे जब शादी कर दो। राम का विवाह हुआ तो मालूम कितनी उम्र थी, सीता जी 6 वर्ष की थी और राम 15 वर्ष कन्या थी। आप 25 साल की लड़की हो गई और गुड़ मिलवा रहे पत्रा, कोई फायदा नहीं उससे, देखे ही नहीं जाते। फिर गुड़ बर वधू के देखे जाते, कन्या और बर के। अब 30-35-40 साल BTC MA BEd सब कर ले, गुड़ कहाँ मिलाए रे, ब्याह जब मर्जी हो तब करते। जबरदस्ती पत्रे में कुछ नहीं होता। लड़की जितनी गुणवान है लड़का उतना गुणवान। आप ढूंढो देखो, आंखें से पहले देखो बर। और सत्य बताना, लड़का भी अगर देखने को जब मिल गया आपको, आज लड़का आइयो देखने को मिले, लड़का आपने देखो, एक दिन आपने खर्च करो घंटा 2 घंटा कहले, पूरा परिवार लेके गए भगवान के पंडाल में बैठे। सत्य बताना बिल्कुल, आप सब लोग लड़के बच्चे बहन बेटियां गई देखने, और लड़का सामने आओ, आपने वहां में देखो कि बहुत बढ़िया, का देखो वहां में बताओ आप क्या देख के उसको आप पास करते हैं। 1-2 घंटे जैसे देख लिया आपने, क्या उसमें ऐसी खूबी देखी कि लड़का बढ़िया है, चमड़ी बिल्कुल सही जवाब मिल रहा। आज में ऐसे अगर श्रोता मिलते तो मजा आ जाता साथ दिन में। चमड़ी देखो, चमड़े की पहचान कौन करता, चमड़े की पहचान कौन करता है, अब आप स्वयं समझो। आपने चमड़ी देखी गोरी पीली और देख के चले आए बहुत अच्छा लड़का है, और चमड़े की पहचान करके घरे आए और बिटिया को ब्याह आंखी बंद करके कर दो, फिर क्या हुए, गुड़ देखे नहीं आप। वे 1 बोतल रोज संजा पिया और मुता से मेड़ा ऐसे पड़े रात, पूरी रात सवेरे आंखी घोली लाल पीली करें घूम रहे, लड़का बहुत अच्छा। इसलिए पहले बर देखिए, बर घर जर कुछ नहीं। लिखा है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पढ़ा है आपने। अगर पुत्र आपका सपुत्र है तो धन एकत्रित करने कोई आवश्यकता ही नहीं। और पूत कपूत तो का धन संचय, पूत आपका बेकार है बेटा, चाहे जितना इकट्ठो कर लियो 1 साल बर्बाद। 3 चीजें, एक पुत्र है और एक सपुत्र है और एक है कुपुत्र। पुत्र पता कैसा होता है, पुत्र सपुत्र कुपुत्र में क्या अंतर है, मतलब मालूम कैसे पहचानोगे कि हमारा जो लड़का ये पुत्र है या सपुत्र या कुपुत्र, कैसे पहचानोगे। सब लिखत हमारे सपूत हैं जे, सब अपने को सपूत ही बताते हैं। बताओ कौन आज लिखोगे जो कपूत है, चाहे जितने उताने चले हैं वे सपूत ही। पुत्र उसे कहते हैं जो बाप के बराबर गुणों में, गुणों की बात कर रहा हूं, गुणों में हो जाए, और सुपुत्र जो बाप से भी आगे निकल जाए गुणों में। और कुपुत्र बहुत जाने, बाप ने जितनों बनाओ बाऊ को समाप्त कर दो। अब आप अपना अंदाज लगाए लो तुम्हारे घर में जो लड़का तुम्हारा वो क्या है, सुपुत्र है कुपुत्र है क्या है। आज रुक्मिणी भक्त हैं और भगवान आज रुक्मिणी का हरण करके द्वारका में पहुंच जाते हैं। कुछ समय बीता
तो राजा भीष्मक को एक संदेश भेजा भगवान कन्हैया ने कि हम आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, आप आइए, वर वधू को आशीर्वाद दे आकर। संदेश भेजा, राजा भीष्मक को संदेश मिला, बड़ा प्रसन्न हुए और आज भगवान कन्हैया ने जब पत्र भेजा राजा भीष्मक को मिला तो भीष्मक बड़ा प्रसन्न होते हैं और इसके बाद में उन्होंने तैयारी की वर वधू को आशीर्वाद देने की। जो कुछ भी उनसे बना चुना एकत्रित करके आज भगवान के यहां राजा भीष्मक पहुंचते हैं। राजा भीष्मक बड़े धार्मिक राजा हैं और इनकी प्रबल इच्छा थी कि हमारी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ हो। आज वही दिन आ गया और राजा भीष्मक द्वारका में पहुंच जाते हैं। भगवान का पाण ग्रहण संस्कार होने वाला है रुक्मिणी जी के साथ में। ब्रह्मा जी आज पंडित बनकर आए और द्वारका में बड़ा सुंदर व्यवस्था है। आज भगवान कन्हैया का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह होगा। द्वारकापुरी में जाते ही और घर घर आनंद उछा हुआ। द्वारकापुरी में जाते ही घर घर आनंद उछा हुआ। आज रुक्मिणी जी को बड़ा सुंदर सजाया गया क्योंकि कन्हैया के साथ में विवाह होने वाला है। आज ब्रह्मा जी बड़े खुश हैं, भगवान कन्हैया का विवाह पढ़ने के लिए तैयार